Hello friends, my name is Anush Kumar and welcome to Web Coding and I'm again here with a new video of Python series. तो आज हम जानेंगे किस तरीके से फंक्शन को पाइथन के अंदर यूज किया जाता है, किस तरीके से फंक्शन मतलब हमारी जिंदगी को इजी कर देता है। मतलब फंक्शन की हेल्प से ना बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। मतलब मैं कुछ क्लस्टर ऑफ कोड मतलब कुछ लाइन ऑफ कोड को रीयूज कर पाता हूँ। तो ये फंक्शन है क्या, आखिर क्या करते हैं ये फंक्शंस, इसके बारे में जानते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू बना रहा हूँ ए, इसको मैंने असाइन करा 200 एंड बी बनाया दैट इज 100। अब मैंने ना कुछ लाइन ऑफ कोड है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मतलब मुझे ना कुछ टास्क परफॉर्म करना था। जैसे मुझे टास्क परफॉर्म करना था सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड डी इक्वल टू ए माइनस बी एंड ई इक्वल टू सी क्रॉस डी। अब प्रॉब्लम ये हुई, मुझे इस टास्क को परफॉर्म करना था एंड मैंने इसको किया प्रिंट। मुझे ई को प्रिंट करना था, मुझे ये टास्क परफॉर्म करना था एंड मैंने इसको बखूबी परफॉर्म किया और मैंने इसे प्रिंट किया और इसने इस वर्क को एग्जीक्यूट भी किया, बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ना ये काम करने के बाद मुझे ये टास्क बार बार परफॉर्म करना था। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये टास्क मुझे बार बार परफॉर्म करना हो, मुझे अब दूसरी वैल्यू के लिए परफॉर्म करना था। तो मैं क्या करता, अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो टास्क है कुछ लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत पड़गी हमें किसी और वैल्यू के लिए। अब की बार ये वैल्यू तो थी, तो यहाँ पर आया मेरा फर्स्ट, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर लेता हूँ फर्स्ट डेटा ई। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट किया। अब अगली बार क्या करना था, मुझे यही टास्क दोबारा परफॉर्म करना था किसी और वैल्यू के लिए। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करनी थी सेकंड डेटा, या फिर मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ डेटा फर्स्ट, ऐसा कुछ डेटा। मैं दोबारा इस टास्क को परफॉर्म किया पर किसी और वैल्यू के लिए। इस बार मैंने इसको प्रिंट किया 300 के, तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ गई। अब मुझे मान लो यही डेटा दोबारा परफॉर्म करना था, मैंने दोबारा इसको परफॉर्म किया एंड इस बार इसको हमने कर दिया 3000 एंड इसको रन करा। ये फिर चला सही, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो कमी क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई फंक्शन की? फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ गई, अब मुझे ना ये टास्क मुझे 1000 टाइम परफॉर्म करना था और मैंने 1000 टाइम इस फंक्शन को लिख दिया। चलो ठीक है, लिख दिया। अब अचानक से कोई नया डेवलपर आता है, कोई नया पर्सन मेरे कोड को रीड करता है और उसे लगता है यार इन्होंने ना कुछ गलती करी है, इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक क्या कर दी, इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, इन्हें यहाँ पे डिवीजन करना चाहिए था। अब ये इसको 1000 लाइन में जाकर चेंज करना पड़ेगा, टोटल 1000 लाइन। जैसे कि मुझे यहाँ भी डिवीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ भी डिवीजन लिखना होगा एंड यहाँ भी डिवीजन लिखना होगा एंड देन मुझे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, उसके हिसाब से मुझे आंसर मिलेगा। चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, 1000 बार हमने इसको चेंज करा। पर अब प्रॉब्लम क्या आई, कैसा होता अगर ये जो काम है, ये जो भी हमने काम करा है ये जल्दी हो जाता। मतलब अगर मैं इसको बहुत फास्टली कर पाता तो ज़्यादा सही होता। तो हम देखते हैं इसको बहुत फास्टली, ये जितना भी हमने चेंजेस करा है, डिबग करा है, इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर पाए। इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको इसी पूरी चीज़ को हमने दोबारा रीराइट करा। इस बार मैंने लिखा डेफ एंड टास्क 1। ये होता है एक फंक्शन की बॉडी। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, ए कॉमा बी। इस ए कॉमा बी का काम क्या है, ये इनपुट एक्सेप्ट करता है, इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। मतलब कि इस फंक्शन को जो टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो उसको इस जगह से मिलेगी। तो इसको हमने आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करे। अब आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद मुझे वो टास्क परफॉर्म करना है जिसके लिए मैं फंक्शन लिखना चाहता हूँ, वो ये था सी इक्वल टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू ए माइनस बी एंड प्रिंट कर दो सी मल्टीप्लाई डी। अब इस टास्क 1 को मैंने एग्जीक्यूट किया फॉर 10, 20 फॉर 20, 10
ये एग्जीक्यूट होता है। अब मैं इस टास्क को परफॉर्म करता हूँ दोबारा किसी दूसरे इनपुट के लिए। अब की बार मैंने इसको एग्जीक्यूट किया 200, 100 के लिए, एग्जीक्यूट किया 300, 100 के लिए। ये तीनों बार टास्क परफॉर्म होता है एंड मेरे को बहुत इजीली, मतलब कम लाइन ऑफ कोड के अंदर इसने मेरा काम कर दिया। मतलब मुझे ये लाइन बार बार नहीं लिखनी पड़ी। अब वही अगेन वही सिनेरियो आता है कि एक पर्सन आता है, उसे लगता है कि इन्होंने कोड में कुछ गलती कर रखी है, इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे इन्हें करना चाहिए था डिवीजन। एंड हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे, सभी जगहों पर वो चेंजेस अब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप अगर आप देख पा रहे हो तो हर जगह पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम अब देखते हैं, जैसे कि हमने हर जगह पे वो चेंजेस हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब क्या आगे, अब इसको हम करेंगे रन एंड ये सारे चेंजेस हर जगह पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये फायदा होता है आपका फंक्शंस का। अब फंक्शन के साथ एक और चीज़ जानते हैं, फंक्शन के साथ एक और चीज़ जानते हैं कि ये क्या, इसके और क्या फ़ायदे हैं। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा, क्या मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करवा सकता हूँ? ऑफ कोर्स हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं डेटा को। तो डेटा को रिटर्न करके देखते हैं। ये सिर्फ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये रिटर्न करना होता है क्या है आखिर। देखो, रिटर्न करने से क्या होता है, जब आप डेटा को रिटर्न करते हो, कई बार ऐसा होता है कोई फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है एंड टास्क परफॉर्म करने के बाद वो डेटा आपको रिटर्न करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि जो भी डेटा आपने लिखा है वो आपको रिटर्न, ऐसा वैल्यू रिटर्न करे एंड आप उस वैल्यू का इस्तेमाल करो, उस वैल्यू का यूज करो अपने दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इस सिनेरियो में मुझे डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब एक फंक्शन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मैं इसको एक डेटा प्रोवाइड करता हूँ, ये मुझे कुछ आंसर अनाउंस करता है, ये कुछ आंसर बोलता है। इस आंसर को मैं एज अ डेटा इसमें पास करता हूँ एंड ये इस आंसर को दूसरे आंसर के अंदर डिकोड करके दूसरे इससे आंसर को, मतलब इस आंसर को ऐसा डेटा ट्रीट करेगा एंड ये आंसर जो हमने अंडरस्कोर लिखा है, ये जो आंसर डैश लिखा है, ये आंसर डैश एक नया आंसर क्रिएट करेगा इस फंक्शन के थ्रू। तो ये मेरा टास्क 1 था, ये मेरा टास्क 2 था। तो कभी कभार मुझे रिटर्न करने की भी जरूरत पड़ती है। तो रिटर्न कैसे कराएंगे हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई डेटा जो आप कर रहे हो ना, डिवाइड कर रहे हो, ये आप रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा सी क्रॉस डी। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब अब ये फंक्शन कोई चीज टास्क परफॉर्म करने के बाद जो भी टास्क परफॉर्म हुआ है उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। रिटर्न किसको करता है, जिसने इसको कॉल किया। कॉल करने वाले लोग कौन है, ये लोग हैं। तो मुझे इन वैल्यू को कैच करना होगा। मैंने ए को कैच करा, बी को कैच करा, बी में कैच करा, यहाँ पे मैंने सी में कैच करा। तो इसको इन तीन लोगों ने कॉल किया था, 3 बार कॉल किया था, तो 3 वेरिएबल्स के अंदर मैंने इसे स्टोर किया एंड मैं एक एक करके सारी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, अब ये अगर सब चीज़, अब ये शायद एक लाइन में सब कुछ प्रिंट हो गया। 300, 30,000 एंड 80,000। तो 300, 30K एंड 80K ये सब प्रिंट हो जाता है। तो ये जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट है, अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी कुछ रिटर्न हुआ वो हमने कैच करा। एक जरूरी बात, उस वैल्यू को कैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैच नहीं किया, अगर आपने कैच नहीं किया तो क्या होगा, वैल्यू खो जाएगी। मतलब यहाँ पर रिटर्न आया था पर कोई कैच करने वाला था ही नहीं, वैल्यू क्या हो गई, खो गई। तो वैल्यू को कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए रिटर्न के अंदर एक ज़रूरी बात का आप ख्याल रखेंगे, जब भी आप कोई चीज़ रिटर्न करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उस वैल्यू को कैच करना बहुत ज़रूरी है। कैच नहीं करोगे तो वैल्यू खो जाएगी। तो अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न करता है तो उसको कैच करना ज़रूरी है। आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स हम उस फंक्शन से जो टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं और वो उन वैल्यू का इस्तेमाल करेगा उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये होते हैं आर्गुमेंट्स। तो रिटर्न और आर्गुमेंट्स के अंदर मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं मन के अंदर, अगर और भी डाउट आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा या फिर एक वीडियो बना दूंगा उन डाउट्स के ऊपर। अब चलते हैं आगे। अब ये फंक्शन है ना, मैं इन फंक्शनों को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं वैल्यू के अंदर ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट करना है। मतलब ये मेरे कंट्रोल में होता है कि कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा। तो इसको देखते हैं। तो डेफ मैंने यहाँ पे बनाया टास्क 2 एंड टास्क 2 प्रिंट
हेलो, एंड जैसे कि यहाँ पर जो मेरे को वैल्यू मिलेगी, मैं उस वैल्यू के हिसाब से अपना अपना कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ से ए और बी आया, मैं चाहता हूँ ए बी को प्लस करके प्रिंट किया जाए, एंड तो इधर ए कॉमा बी, एंड इधर होगा प्रिंट ए प्लस बी, एंड साथ में कुछ प्रिंट भी कराना चाहते थे हम। तो वो कुछ प्रिंट कराने वाला काम, या फिर मैं और भी कोई टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पर। मतलब मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ, जैसे मुझे प्रिंट कराना हो, मल्टीप्लिकेशन कराना हो, या फिर कोई और टास्क परफॉर्म करना हो, तो कुछ भी। फिर एक और फंक्शन बनाया, दैट इज टास्क 3। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, अभी के लिए बस टास्क 1 टास्क 2। जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इन फंक्शनों का यूज़ वहाँ पे बहुत ठीक से समझ में आएगा। तो अभी क्योंकि मैंने डीएस पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तो मैं इन फंक्शनों का यूज़ ठीक से बता नहीं पा रहा। तो जल्दी बस 2 या 3 वीडियो की बात हो रहा है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएस थोड़ा बहुत, जिसके अंदर डीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन फंक्शनों का यूज़ हम वहाँ पे बहुत सारा करेंगे। एंड यहाँ पे भी ए कॉमा बी, एंड इसके अंदर आप प्रिंट करोगे ए माइनस बी। देखो, सबसे पहले मैं इसको ना इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इसको ऐसे ही कॉल करो, मतलब ए ओ वी में कैच करो। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कॉल कर सकते हो, टास्क 2 कॉमा टास्क 1, यानी कि पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, टास्क 1 ये एग्जीक्यूट होगा 20, 10 के लिए, एंड फिर ये एग्जीक्यूट होगा, एंड इन दोनों के ऊपर टास्क 2 नाम का एक और फंक्शन कॉल करा। तो आप इसको इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट करने का एक दूसरा तरीका कि आप इसको वेरिएबल्स के अंदर कैच करो, एंड वेरिएबल्स के अंदर कैच करने के बाद, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कैच करा, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन 100। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, तो आप टास्क 1 परफॉर्म करो और टास्क 2 परफॉर्म करो, फॉर ए कॉमा बी के लिए। एल्स आप यहाँ पर टास्क 3 परफॉर्म करोगे ए कॉमा बी के लिए, एंड इस सी नंबर टास्क को कमेंट करा, क्योंकि मुझे इसको भी रन नहीं करना। यहाँ पर आए, अगर मेरे ए की वैल्यू 100 से बड़ी आती है, तो आप ए कॉमा बी के अंदर प्रिंट कर देना, नहीं तो उसको माइनस कर देना। अब इफ एल्स के अंदर मैंने अब ये फंक्शन में कई बार यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, रन करेंगे तो इन दोनों वैल्यू को इन्होंने प्रिंट कर दिया। तो ए की वैल्यू आई मेरे पास ओके। एक बार देखिए हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 20 पास करा, यहाँ पे 10 पास करा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30, a माइनस बी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 300। तो a की वैल्यू बड़ी आ रही है, एंड यहाँ पे इन्होंने a कॉमा बी के साथ ऑपरेशन किया, टास्क टू क्या बोलता है, a प्लस बी कर दो। तो दैट इज a आया था मेरे पास 300, एंड b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू देखते हैं। b की वैल्यू जो हमने कैच करी है, वो कैच करी है हमने 200। b की वैल्यू हमने कैच करी है 200 प्लस 100, 300, एंड 200 माइनस 100 एंड इनको मल्टीप्लाई करा, तो ये वैल्यू आई। अब आपने a प्लस बी करा, तो इसको अगर आप इसके अंदर ऐड करोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ ऐसी। ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए था, एंड हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आई थिंक यही आ रहा है। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आया, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था और यही हमारा रियल आउटपुट आया। तो इन्होंने टास्क परफॉर्म कर दिया। बट अगर मैंने यहाँ पर अब वैल्यू कुछ और पास करी होती, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी होती छोटी सी कोई 2,1 पास किया होता, देन सब्ट्रैक्शन चलता। तो इसमें सब्ट्रैक्शन चलेगा। तो हम ना कंडीशन बहुत सारी बना सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो वैल्यूज है डायरेक्ट इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता था। मतलब सिर्फ अगर टास्क फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट आप एक फंक्शन भी पास कर सकते हो, तो वो पर वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। अगर वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो रिटर्न वैल्यू ये वेरिएबल कैच कर लेगा।
इसलिए फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करना पॉसिबल है। अभी बहुत अच्छे से तब जानेंगे जब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तो मैं बस आपको बेसिक सा एक आइडिया दे रहा हूँ, इस आइडिया के दम पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फंक्शन के लिए इतना बहुत है, बाकी हम करते करते सीखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें पक्की होती चली जाएगी। एक वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल के दम पर हम फंक्शन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। फंक्शन को अच्छे से समझना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस की अब आने वाले हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ हम दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सॉल्व करेंगे। जितना हम प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर सॉल्व करेंगे उतना हमें सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत होगा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोड करते रहें। कोड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोड करोगे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत फ़ायदा देगा। तब तक के लिए अलविदा।